हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संबंध तथा फलन प्रश्नावली 2B। यह वीडियो क्लास 12th 11th के लिए है, जिसमें हम लोग सेट संबंध तथा फलन पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 है, यदि x बिलोंग्स टू 2 4 6 9 और y बिलोंग्स टू y अवयव है 4 6 18 27 54, तो x y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि x, y का गुणनखंड हो। x y का गुणनखंड हो। इसमें जो x है वो y का क्या होना चाहिए? गुणनखंड होना चाहिए। क्या संबंध है इसमें? गुणनखंड होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि x इज लोअर देन y, x y से छोटा होना चाहिए। तो ये हमको क्रमित युग्म ज्ञात करना है। तो दिया क्या है? दिया है गिवन वैल्यू है आपकी x बिलोंग्स टू 2, 4, 6, 9 और y बिलोंग्स टू 4, 6, 4, 6, 18, 27 और 54। ये आपका हो गया x और y की वैल्यू। अब तो आपको क्या ज्ञात करना है? x y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो जिसमें x y का गुणनखंड हो। तो लिखेंगे कि x y के ऐसे x, y ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय है कि x, y का गुणनखंड हो और x इज लोअर देन y। यही प्रश्न का जो लाइन है इसी को आप उतार लीजिए बना करके, ठीक। तो ये एक प्रकार से आपकी हेडिंग हो गई, मतलब करना क्या है, संबंध आपका प्रदर्शित हो गया, ठीक। अब आपको क्या बनाना है? क्रमित युग्म बनाना है। तो समुच्चय बॉक्स लिखिए। इसमें पहला x इस प्रकार का हो कि y का गुणनखंड हो। x ऐसा है कि y का गुणनखंड हो। जैसे 4 का गुणनखंड में 2 आएगा, 2 दूना 4, तो लिखा जाएगा क्या? 2, 4 हो सकता है। x जो है y का गुणनखंड है। y का गुणनखंड मतलब 4 का गुणनखंड 2 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगला हो जाएगा 2, 6, ठीक। 6 में देखो 2 तिहाई 6 होगा तो 2 आएगा, तो गुणनखंड है। ऐसे फिर अगला 2, 18, फिर 2, 54, 2 को उठाया, सबके साथ मैच कर लिया, ठीक, बन गया। अब क्या 2 के बाद क्या उठाएंगे? 4 उठाइए x का और सबके साथ गुणनखंड करवाइए। 4, 4 होगा, ठीक। फिर 6, 6 होगा। 4 के बाद बाकी कोई नहीं मिलेंगे, किसी में गुणनखंड 4 का नहीं बनेगा, तो 6 उठाएंगे। 6, 6, फिर 6, 18, क्योंकि 6 3 18 होता है, गुणनखंड होगा 18 का। फिर 6, 54, 9 6 54 होता है तो 6 आएगा। 54 के बाद अब 6 के बाद अब 9 को उठाइए, 9 को करेंगे 9 दूना 18, तो 9, 18 हो जाएगा। फिर अगला करेंगे तो 9, 27 हो जाएगा, क्योंकि 9 3 27 तो गुणनखंड होगा। 9, 54 करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक। ध्यान ये रखना है कि क्रमित युग्म बने और गुणनखंड हो, x y का गुणनखंड हो। जितने भी x देखो यहाँ पे 9 है, y कितना है? 54, तो 54 में 9 6 54, तो 9 गुणे 6, 9 गुणनखंड है 54 का, हो गया। अब यहाँ पे ये भी बात आपको ध्यान रखना है, x इज लोअर देन y। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 9, ठीक। ये आपका बन गया क्या? क्रमित युग्म, ठीक। ये आपका हो जाएगा आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है कि प्रश्न नंबर 9, a इक्वल टू सेट a इक्वल टू 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, तो निम्नलिखित संबंधों के अवयवों को बताओ। पहला संबंध कैसा है? x y बिलोंग्स टू a क्रॉस a सच दैट, इस प्रकार है कि x बराबर y। कैसा संबंध है? इक्वल टू का, ठीक। इक्वल है, x और y बराबर हो तो एक राशि। अच्छा, एक राशि क्या होता है? a का a में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? जो संबंध सेट ये बनेगा क्रमित युग्म, कैसा मिलेगा? 2, 2, 2, 3। अभी एक राशि की बात कर रहे हैं, इक्वल टू की नहीं, अभी इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक राशि की वैल्यू। तो क्या होगा? 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, फिर 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, फिर 4 उठाएं, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, फिर 5 उठाएंगे, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 6, फिर 6 उठाएंगे, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये तो वैल्यू हो जाएगी आपकी एक राशि की। अब इसमें आपको छांटना है कंडीशन वाइज। कैसे कंडीशन?
कि संबंध जो अवयव हैं तो उसमें क्या है कंडीशन कि x इक्वल टू वाई हो। तो x इक्वल टू वाई का मतलब 2,2, 2,3,3, फिर 4,4, 5,5, 6,6, यही हो जाएगा x इक्वल टू वाई, x y के बराबर हो। तो पहली कंडीशन को हल करेंगे, लिखेंगे हम लोग कि 2,2, ठीक, 3,3, फिर 4,4, फिर 5,5, फिर 6,6, ये हो जाएगा आंसर। फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा ये 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, एक्स वाई इस प्रकार हो कि ये एक राह से निकाला जाए उसका, तो इस प्रकार है, सच दैट इस प्रकार है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स अपॉन वाई डज नॉट इक्वल टू नंबर, भाग देने पर नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक ना। और नंबर मतलब कि नेचुरल नंबर ना हो, तो 2 एक्स इज ग्रेटर देन वाई से मतलब रखिए, बाकी छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं, इसका ख्याल रखिए, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स हमेशा वाई से बड़ा होना चाहिए, ऐसी पेयरिंग। तो क्या लिखेंगे हम 2,2 नहीं, 2,3 नहीं, 2,4 नहीं, क्योंकि 2 नहीं, 2 से स्टार्टिंग नहीं होगी, क्योंकि 2 तो हमेशा छोटा है सबसे ना। तो 2 इज लेस देन वाई, मतलब x इज लेस देन वाई, तो 2 सबसे छोटा होगा, तो इसलिए 3 शुरू करें, 3,2 हो सकता है, 3,2 हो जाएगा। फिर 3,4 नहीं होगा, 3, समथिंग कुछ भी नहीं होगा। अब 4 को उठाइए, 4 को पकड़िए तो 4,2 लिख सकते हैं। 4,2 लिखेंगे ना भैया, इसका देखिए, इसका नियम का पालन नहीं हो रहा है। 4/2 करेंगे तो भाग चला जाएगा, 2 आ जाएगा, और बराबर नहीं होना चाहिए इनके। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 4,2 नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि भैया 4/2 करेंगे, कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो नहीं आना चाहिए 2। कह रहा है डज नॉट इक्वल टू एन फॉर नेचुरल नंबर, नंबर में गिनती मतलब यार बराबर नहीं आना चाहिए, बस ये समझ लीजिए बस, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना है आपको। 4,2 नहीं कर सकते हम लोग, 4,3 कर सकते हैं, कटेगा ही नहीं, 4/3 का कटेगा नहीं। दूसरा का कंडीशन इसको ये भी तो आपको फॉलो करो ना, 4 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 3, देन ये आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो जाएगा 5,2। अच्छा, इसका मिलान कैसे करते हैं, एक उठाइए, एक गिनती उठाइए, उसी के साथ सबका रिलेशन बना लीजिए, फिर उसको छोड़ दीजिए, फिर दूसरी गिनती उठाइए, सबका रिलेशन, तीसरी गिनती, ऐसे क्रम से चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप इसे ढूंढते रहेंगे ऐसे, इसी में इस तालाब में मछली ढूंढते हैं लोग, समझ गए ना। तो ऑर्डर्ड पेयर में चल रहे हैं तो क्रमित युग्म, क्रम का ध्यान रखिए, क्रम छोड़े कि मामला गड़बड़। 5,3, फिर अगला कौन सा हो जाएगा 5,4, फिर 5,6 नहीं हो सकता है 5,6, क्यों कि 6 ग्रेटर देन 5 से, तो छोड़ दीजिए। अब 6 पे चले आइए, 5 हो गया, अब 6 पे आइए, 6,2 होगा, 6,3 होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से भाग चला जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 6,4 होगा, और फिर 6,3 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, 5 हो सकता है, 6,5 हो जाएगा, 6,6 नहीं होगा, छोड़ दीजिए, ये आपका सेकंड का आंसर। अब थर्ड पे आते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड पे आइए। थर्ड क्या कहता है भैया, कह रहा है कि x y का गुणनखंड है और x डज नॉट इक्वल टू y। यहाँ पे क्या कह रहा है कि x y के बराबर नहीं हो, लेकिन x y का गुणनखंड हो। x मतलब पहला क्या, प्रथम जो आपका ये कोऑर्डिनेट दिया होगा, ये 2,4, देखिए x y का गुणनखंड है, x जो है ये 2 y का गुणनखंड है, बराबर भी नहीं है। फिर अगला 2,6, फिर अगला 3,6 हो सकता है, फिर कोई नहीं होगा क्योंकि 4, 5, 6 फिर कुछ नहीं, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो भैया ये था प्रश्न नंबर 9 का आंसर। आप क्या करेंगे, सिंपली इसको पढ़ना समझिए, सीखिए, संबंध क्या है, रिलेशन ढूंढिए बस। संबंध, निम्न संबंध क्या था, बराबर का था, संबंध क्या था, बड़ा का था, संबंध क्या था, गुणनखंड का था, और इसमें एक और कंडीशन देती है, उसको भी पढ़ लीजिए, ठीक। तो ऐसे ही करेंगे आराम से तो हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 है, मान लीजिए कि a इक्वल टू सेट a बराबर 1 2 3 4 6। मान लीजिए कि r कामा a पर a कामा b सच दैट a कामा b बिलोंग्स टू a संख्या b को यथावत विभाजित करती है। कैसा संबंध है, विभाजित का संबंध है, संबंध करती है। जब आप संबंध पढ़िए उसमें रिलेशन ढूंढिएगा कहाँ है, ये जैसे इसमें विभाजन संबंध, a और b में कैसा संख्या है, संख्या b को विभाजित करती है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है, कैसा 3 संबंध। ए को रोस्टर रूप में लिखिए, दूसरे का प्रांत ज्ञात कीजिए, परिसर ज्ञात करिए। तो पहले तो जो दिया गया है इसको उतारिए आप, विभाजन के नियम के आधार पर इसको लिखेंगे। तो दिया है आपको ए, सिर्फ दिया है सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ये दिया है। और क्या दिया है, एक आर दिया है। आर कैसा दिया है, आर इक्वल टू ब्रैकेट में ए कामा बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू ए कामा ए संख्या बी को
संख्या b को विभाजित करती है, विभाजित करती है, विभाजित करती है। तो भैया विभाजित करती है तो पहला जो रोस्टर रूप बनेगा, रोस्टर रूप जो होगा, रोस्टर विधि जो होगा आपका, रोस्टर विधि या रोस्टर रूप कह लीजिए, रूप में, क्योंकि यहाँ पे लिखा है रोस्टर रूप में, तो रोस्टर रूप में आप बनाएंगे तो आर कैसा होगा। ध्यान किसका रखना है कि विभाजन होना चाहिए, ए से बी को विभाजित किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या बनेगा 1,1, दूसरा का क्या बनेगा 1,2, तीसरा क्या बनेगा 1,3, चौथा क्या बनेगा 1,4, पांचवा क्या बनेगा 1,6, फिर 2,2, फिर 2,4, फिर 2,6, फिर 3,3, फिर 3,6, फिर 3,6 के बाद 4,4, फिर 4,4 के बाद 6,6। ये हो जाएगा विभाजन का नियम। देखिए x ए संख्या ए बी को विभाजित करती है, ए देखिए सबको विभाजित करती, 2,2, 2,4, 2,6, 2 से 6 विभाजित, 3 से 3 विभाजित, 3 से 6 विभाजित, 3 से 4, 4 से 4, 6 से 6 विभाजित हो जाएगा। तो ये आपका हो गया विभाजन का नियम का पहला हो गया। अब इसी में से, इसी रोस्टर में से जो आर बना है आपका रोस्टर रूप, इसी से हमें प्रांत और परिसर भी ज्ञात कर लेना है। प्रांत क्या होता है, ये जो एक्स वाला है यानी कि ए जो है उसे प्रांत कह लीजिए, परिसर जो है बी हो जाएगा आपका, ठीक ना। तो सेकंड ऑप्शन पे आएंगे। सेकंड ऑप्शन आपका ज्ञात करना है भैया कि प्रांत और परिसर ज्ञात करिए। तो सेकंड में लिखेंगे सेकंड आर का प्रांत, आर का प्रांत, प्रांत ज्ञात करेंगे। आर का प्रांत बराबर क्या मिलेगा आपको 1,2, 3, 4, 5, 6। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में आर का परिसर, परिसर आप कैसे निकालेंगे, आर का परिसर निकालना है तो परिसर में 1,2, 3, 4, 5, 6 दोनों में सेम होगा, क्योंकि 1,1 से उसमें भी शुरू है, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है क्या शायद इसमें प्रांत में 5 नहीं है, विभाजित है तो प्रांत में 5 आएगा, क्योंकि एक रास ए करके निकाले हम लोग परिस रोस्टर के रूप में, तो होगा आंसर आपका दूसरे का आंसर ये हो जाएगा, तीसरे का आंसर ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 है संबंध r बराबर x, x³ सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखिए। तो सबसे पहले 10 से कम अभाज्य संख्या आप निकाल लीजिए। 10 से कम अभाज्य संख्या तो लिखेंगे 10 से कम अभाज्य संख्या, से कम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, संख्याएं 2 से अधिक हैं तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी 2, 3, 2, 3, 5 और 7, 8, 9, 10 तो होगा नहीं, तो 10 से कम चाहिए तो 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्या होंगी। अब इसको रोस्टर रूप में लिखिए, को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप क्या होगा, रोस्टर रूप r इक्वल टू क्या दिया है आपको x, x³ सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है जो 10 से, अभी प्रश्न का लिख रहे हैं, फिर 10 से कम हो यानी छोटी हो, 10 से कम है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखा जाएगा, x अगर आप क्या रखेंगे 2 तो क्या मिलेगा 2 का 3 बार गुणा करें, 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो जाएगा भाई। x यहाँ पर 2 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ पे, 2 इसकी साल में 2 खाते 3 तो 8 मिल जाएगा। ऐसे 2 के बाद क्या रखेंगे 3, 3 यहाँ रखेंगे, यही गिनती रखना है आपको, 3 यहाँ रखेंगे, 3 त्रिका 9 27, 3 त्रिका 9 27 हो जाएगा। फिर क्या रखेंगे 5 रखेंगे, 5 रखेंगे तो 5 में 25, 5 125 हो जाएगा। 5 का 3 बार गुणा, यहाँ 5 यहाँ 5, तो फिर आगे बढ़ेंगे 7 रखिए, 7 का करेंगे 7 कामा 7 दूना 7 49 7 343, 49 गुणे 7 कर लीजिए, 7 देखिए 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 चौके 28 और 28 6 34, ठीक ना, तो 34 यानी कि आ जाएगा आपको, ठीक यही है, ठीक। तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है कैसा संबंध था कि x y जो है, y मतलब x जो यहाँ पे है वो क्यूब है x का, और यहाँ पे x रखा क्या जाएगा, वो अभाज्य संख्या रखी जाएंगी। अभाज्य संख्या निकाल लीजिए, कहाँ कितनी अभाज्य संख्या बाउंड्री है कि 10 से कम,
तो 10 से कम हमने रख करके आंसर अपना सेट कर लिया। ठीक, चलिए चलते प्रश्न नंबर 12 पर। चलिए प्रश्न नंबर 12 है, मान लीजिए कि a इक्वल टू एक्स वाई जेड और b इक्वल टू 1,2 a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात करिए। तो दिया है आपको, दिया है गिवन वैल्यू a इक्वल टू सेट a इक्वल टू एक्स कामा वाई कामा जेड और b इक्वल टू दिया गया है 1,2। समझ में नहीं आ रहा करना क्या है ना भैया, a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात करिए। a से b का संबंध का मतलब a क्रॉस b, a से b का मतलब a क्रॉस b इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए a क्रॉस b निकालना x कामा 1 x कामा 2, x कामा 1 और x कामा 2, फिर ऐसे y कामा 1 y कामा 2, y कामा 1 y कामा 2, फिर z कामा 1 z कामा 2 हो गया। तो a क्रॉस नंबर ऑफ a क्रॉस b कितना हो गया, a क्रॉस b इक्वल टू कितना हो जाएगा, a क्रॉस b के आगे हमने यहाँ लिख दिया तो मतलब कितने एलिमेंट हैं क्रॉस b में, 2 2 4 2 6, भाई 1 का 2 बन रहा है तो 3 है, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 बन रहा है, गिनती भी कर लीजिए। अब कह रहे संबंधों की संख्या, a क्रॉस b के कुल संबंधों की संख्या अगर बात करें, संबंधों की कुल संख्या, कुल संख्या कितने तरीके से हो सकते हैं, बराबर a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या। तो उप समुच्चय जो संख्या करेंगे हम, उप समुच्चय का फार्मूला 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर n का मतलब नंबर है कितना है 6 है, तो 2 की पावर 6, 6 का मतलब 64, 2 दूना 4 दूना 2 16 32 दूना 64, तो आंसर कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 64। ठीक, तो ये तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्रश्न नंबर 12 तक, 8 से लेकर के 12 तक। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।